निर्गमन की कहानी इजरायलियों के विकास पर केंद्रित है। उनकी परेशानी गुलामी, उनका मुक्तिदाता मूसा और परमेश्वर ने उनके सताने वालों के खिलाफ अपनी सामर्थ प्रहार की। फसह उनका महान विधि बन गया और 10 आज्ञाएं उनके समाज का कानूनी आधार था। अब कुछ समय निकालकर इन आज्ञाएं की ओर देखें, जो कानून की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। केवल इसका ध्यान नहीं रखना कि प्रत्येक आज्ञा क्या कहती है, बल्कि इन आज्ञाओं के पीछे क्या भावना है उसे भी समझें। लैव व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की तरह निर्गमन का वर्गीकरण भी व्यवस्था के पुस्तक में है, क्योंकि इसमें परमेश्वर के लोगों के लिए कई व्यवस्था है। निर्गमन का अधिकांश भाग अध्याय 20 से अंत तक वाचा की पुस्तक के रूप में आकृतित है, जहां कई व्यवस्था दी गई है। बाइबल के पहले 5 पुस्तकों में 600 से अधिक व्यवस्था है, लेकिन मूसा के व्यवस्था का मूल तत्व 10 आज्ञाओं में पाया जा सकता है। यीशु जानते थे कि परमेश्वर ने मनुष्य की व्यवस्था मनुष्य से प्रेम करने के कारण दिया, इसीलिए व्यवस्था को हमेशा परमेश्वर के प्रेम के इजहार के रूप में देखें, जो मनुष्य को सुरक्षा और तरक्की देती है। यीशु ने व्यवस्था को लोगों के जीवन में लागू करने से पहले परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर की प्रेम के चश्मे से देखा। फरीसी, सदुकी और शास्त्रियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों पर पुस्तक फेंक के मारा। व्यवस्था का लागू परमेश्वर के अनुग्रह के बिना लागू किया। उनको व्यवस्था के भाव की चिंता नहीं थी। उनका पूरा ध्यान व्यवस्था के अक्षर पर था। इसका मतलब धार्मिक नेताओं की दिलचस्पी परमेश्वर का व्यवस्था देते समय उसकी मूल संदर्भ की मंशा खोजना और जीने में नहीं था, बजाय वास्तव के शब्दावली में खामियां और सटीक यथार्थ खोजने में था। यीशु अक्सर जानबूझकर सबत के नियमों का कानूनी अनुप्रयोग तोड़ते थे, जिन्हें मौखिक कानून और हलाका कहा जाता था। धार्मिक नेताओं का ध्यान इस यथार्थ की ओर आकर्षित करने के लिए कि सबत मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य सबत के लिए। परमेश्वर ने पहले व्यवस्था बनाकर मनुष्य को नहीं बनाया ताकि कोई तो हो जो व्यवस्था पालन करे। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि संबंधों के लिए की और मनुष्य के प्रति उसके भली मंशा को पूरा करने में मनुष्य को मदद मिलने के लिए व्यवस्था की स्थापना की। 2 कुरिन्थियों 3:6 में पौलुस कहते हैं, अक्षर घात करती है लेकिन आत्मा जीवन देती है। अक्षर व्यवस्था के द्वारा दूसरों पर जुल्मी नियंत्रण करने का कानूनी प्रयोग है, जो मानव आत्मा को घात करती है। आत्मा वो सिद्धांत या उद्देश्य जो परमेश्वर की व्यवस्था देते समय अपने दिल में रखी थी, जिसे बनाते समय मानव समाज में पूरा करना चाहा, और वो ढांचा जीवन देती है। अब हम परमेश्वर की व्यवस्था के दिल की जांच करेंगे। ये 10 आज्ञाएं सैकड़ों आज्ञाओं का सार है, तो ये 10 आज्ञाओं की भावना से ही सभी बाइबल की व्यवस्था का भाव मिलता है। 4 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर से हमारे संबंध की संचालन करती है, जो हमेशा प्रथम है, और बाकी के 4 आज्ञाएं लोगों से हमारे संबंधों का संचालन करती है। बाद में मत्ती 22 के 35 से 40 तक यीशु ने 10 आज्ञाओं का सारांश 2 में दे दिया। जब एक वकील पूछता है, गुरुवर, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु का उत्तर, तुम यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम पूरे दिल, पूरे प्राण और पूरे मन से करो। यही सबसे बड़ी और प्रथम आज्ञा है। दूसरी भी उसी तरह, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। समाप्त में यीशु कहते हैं, इन्हीं 2 आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता निर्भर है। यदि आपने अपनी पूरी जीविका से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो आपने पहले 4 आज्ञाओं का पालन किया है। यदि आप पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो आप बाकी के 6 आज्ञाओं का भी पालन करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक आज्ञाओं का संक्षिप्त विवरण है। पहली आज्ञा, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मेरे अलावा किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे। किसी ने कहा, सारा बाइबल का संदेश 2 शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। पहले परमेश्वर,
यदि परमेश्वर कुछ है तो वो सब कुछ है। जब तक आप परमेश्वर को सब कुछ के रूप में नहीं देखते, तब तक आपने परमेश्वर को कुछ नहीं देखा है। तो पहली आज्ञा का भाव पहले परमेश्वर है। दूसरी आज्ञा, तुम अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाओगे। ये आज्ञा मूर्ति पूजा को मना करती है। जैसे यीशु यूहन्ना 4:24 में घोषणा करते हैं, परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सत्य से उसकी आराधना करते हैं। मूर्तियों को देवी देवताओं का निवाहिक वस्तु के समान देखा जाता है, जिसके द्वारा उपासक उन भगवानों की ताकत का उपयोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धार्मिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। हालांकि वचन के अनुसार मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा उसके भीतर वास करने के लिए बनाया गया था, ताकि मनुष्य संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए इच्छुक सेवक बने। ठीक वैसे ही मूर्ति पूजा का सार किसी वस्तु को ईश्वर कहने से बढ़कर है। एक संत ने इसका वर्णन बखूबी से दिया, जब आप आशा, अर्थ या परम संतुष्टि को, जो केवल परमेश्वर दे सकते हैं, दूसरे बातों में ढूंढने निकलते हो, तो वो मूर्ति पूजा है। आराधना संपूर्ण भक्ति या पूर्ण आज्ञाकारिता के योग्य केवल परमेश्वर है। आप जब इसे किसी और को देते हो तो वो मूर्ति पूजा है। तीसरी आज्ञा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना है। ये आज्ञा, जैसे कई लोग सोचते हैं, मुख्य रूप से परमेश्वर के नाम का उपयोग गाली गलौज के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम को अपनी बोली और क्रिया के द्वारा निंदा या खराब करना और आचरण करके बोली और क्रिया से परमेश्वर की महिमा को कम करने के बारे में है। इसमें परमेश्वर के नाम में पापी कार्य करना शामिल है। तीसरी आज्ञा का भाव यह है कि जब कभी परमेश्वर के नाम को बोलते या लेकर चलते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर उद्देश्य, अनुशासन और पवित्रता का परमेश्वर है। चौथी आज्ञा, याद रखो कि सबत के दिन को पवित्र रखें। यदि परमेश्वर पहले है तो उनके पास आपके समय का कम से कम 7वां हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए समय निकालें। यदि परमेश्वर आपका सब कुछ है, जैसे कि उन्हें होना चाहिए, तो उसके लिए सप्ताह में से एक दिन अलग रखना अविवेकी नहीं रहेगा। इस सब्बातिक आज्ञा का एक और अनुप्रयोग केवल सहज विश्राम करना है। लोगों को विश्राम की आवश्यकता है। मजदूरी से विश्राम पाने परमेश्वर एक दिन को अलग करने आज्ञा देते हैं। ठीक वैसे ही आपको अपने लिए मजदूर करने वालों को विश्राम देने की आज्ञा दी गई है। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करो, ताकि तुम्हारे दिन जिस देश में यहोवा तुम्हारा परमेश्वर देता है बहुत अनेक रहे। वचन बच्चों को माता पिता का आज्ञा मानना सिखाता है, लेकिन इससे बढ़कर बड़ों को अपने आज्ञा पालन के दिन गुजारने के बाद भी माता पिता का आदर और सम्मान करना है। यदि आप अपने बच्चों को बड़ा करते समय उनको आपका निरादर करने देते हो, तो वो पाप है। ये ऐसा एकमात्र व्यवस्था है जो वादा के साथ जुड़ा है। दूसरों के प्रति सम्मान संक्रामक है। जब समाज दूसरों के साथ आदरणीय संबंधों पर स्थापित होता है, तब उसका सुधार होता है। छठवीं आज्ञा यह है, तुम हत्या ना करो। यहाँ इब्रानी शब्द का अर्थ घात करना नहीं, बल्कि हत्या करना है। बाइबल के कुछ जगहों पर परमेश्वर अपने लोगों को घात करने का आदेश देते हैं। रोमियो 13 के 3 और 4 में दैविक प्राप्त अधिकार के बारे में यूं कहा गया है, हाकिम तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर का सेवक और पलटा लेने वाले हैं, जो बुरे करने वालों पर क्रोध करते हैं। उत्पत्ति 9 के 6 कहती है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका भी लहू मनुष्य से बहाया जाएगा। इन आज्ञाओं का आधार आज्ञा जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में ही उसने मनुष्य को बनाया। संसार में परमेश्वर के स्वरूप के रूप में आपको साथी मनुष्य का व्यवहार आदर और सम्मान से करना है, जो ऐसे ऊंचे पद की मांग करती है। परमेश्वर की स्वरूप पर प्रहार करना स्वयं परमेश्वर पर प्रहार करना है। इसीलिए ऐसे अपराध का दंड भी कठोर होना चाहिए। सातवीं आज्ञा, तुम व्यभिचार मत करो। सांस्कृतिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए यौन नैतिकता
महत्वपूर्ण है। विवाह के पहले और बाद में दोनों ही यौन निष्ठा एक मजबूत विवाह के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों और परिवार के संरक्षण के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मजबूत विवाह महत्वपूर्ण है, जो एक मजबूत समूह की नींव बनती है। प्रलोभन के समय यौन संयम कितना भी दर्दनाक क्यों न लगे, मनुष्य की खुशी और समृद्धि के लिए नैतिकता की आज्ञा अवश्य तत्व है। परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि कामुकता को विवाह के लिए प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि वो इनके ढीली नैतिकता के परिणामों को जानते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। 8वीं आज्ञा, चोरी ना करना। चोरी का अर्थ किसी के अनुमति या कानूनी अधिकार के बिना उनसे कुछ छीन लेना। कुछ लोगों ने 8वीं आज्ञा का भाव में कई सिद्धांतों का एक पूरा समूह बनाया है। कोई किसी का जीवन, जीवन साथी, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, संपत्ति, संबंध, समय, ऊर्जा या मन की शांति को छीन सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की पवित्रता का सम्मान करना यानी स्वाभाविक रूप से उनकी चीजों का सम्मान करने के बराबर है, और खुद को ऐसे संचालित करे कि हम दूसरों को और उनके परमेश्वर के प्रतिरूप में रहने का अधिकार को नुकसान या ठेस ना पहुंचाए। एक ऐसे समाज की सुंदरता की कल्पना कीजिए जहां हर कोई कानूनी अनुमति या अधिकार के बिना दूसरों से अनुचित तरीके से कुछ छीनने की प्रयास ना करे। 9वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। इसे सख्त रीति से लिया जाए तो 9वां आज्ञा अदालत में सिद्ध रीति से खरा गवाही देना है, लेकिन अदालत शब्द तो यहाँ स्पष्ट रीति से मौजूद नहीं है। 9वीं आज्ञा की भाव एक खरे समाज के लिए परमेश्वर की इच्छा को बताती है, जो सच बोलने वाले खरे लोगों से पूरा भरा हो। कृपालु और कोमल बातचीत की तरफ धोखा देने की सोच या झूठे छाप छोड़ना भी अपने आप में इस आज्ञा का उल्लंघन करती है। 10वीं आज्ञा, लालच नहीं करना है। इस अंतिम आज्ञा का भाव कई अन्य बातों की जड़ को देखती है। जहां यह कहा गया कि हत्या, चोरी, झूठ, अनैतिक व्यवहार मत करो, 10वीं आज्ञा कहती है कि इसके बारे में सोचना भी मत। जबकि खुद को और अपने स्थिति को सुधारने का प्रयास अपने आप में पाप नहीं है, सारी बुराई का जड़ दूसरों के वस्तु पर लालच करना और अपने दिल और मन उन वस्तुओं को पाने के तरसने की अनुमति देने में है। ईर्ष्या के बजाय अनुकरण करें और परमेश्वर के सामने उसके दिए हुए वस्तु में संतुष्टि पाए। ईर्ष्या और लालच ये दर्शाती है कि आप आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा से असंतुष्ट है। लोगों को एक उत्पादक मानवीय व्यवहार प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। परमेश्वर पवित्र, प्रेमी और अपनी सृष्टि से सकारात्मक रूप में प्रवृत्त है। इस कारण परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं वो अच्छी और सही है। इन आज्ञाओं का पालन करना ही जीवन का बुद्धिमान तरीका है। क्या ऐसा कोई है जिसने इन सभी आज्ञाओं का पालन किया हो? याकूब स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करके किसी एक बात पर भी चूकता है तो वो सभी का दोषी ठहराया जाएगा। रोमियो 3 के 10 से 12 में पौलुस भजन संहिता 14 के 1 से 3 की ओर संकेत देकर घोषणा करते हैं, धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सबके सब भटके हुए हैं, साथ मिलकर व्यर्थ हो गए। भलाई करने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं। इसके अतिरिक्त पौलुस रोमी 3 के 22 और 23 में कहते हैं, कोई भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालांकि पौलुस रोमियो 3 के 20 में इन आज्ञाओं का असल उद्देश्य की घोषणा भी करते हैं। केवल व्यवस्था के पालन करने से कोई व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था से ही पाप का ज्ञान होता है। तो आज्ञाओं का उद्देश्य हमारे पाप को प्रकट करना है, हमें सचेत करना कि हम पापी हैं। परमेश्वर ने ये आज्ञाएं इसीलिए नहीं दी
कि हम उनके द्वारा उसके न्याय से उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने उन्हें यह दिखाने के लिए दिया कि हम पापी घोषित किए गए हैं और हमारी उद्धारकर्ता की आवश्यकता का खुलासा करें। 10 आज्ञाएं कुछ हद तक अस्पताल में जांच करने की तरह है। यदि आप बीमार हैं और आपको पता नहीं कि क्या गलत है, तो शायद डॉक्टर आपका जांच कुछ परीक्षा के द्वारा करेंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य आपको चंगा करना नहीं, बल्कि ये प्रकट करना कि आपके शरीर के भीतर क्या गलत है। इसी तरह पवित्र आज्ञाओं का लक्ष्य आपके भीतर क्या गलत है बताना है, वो पाप जो आपके दिल और प्राण के भीतर है। यदि आप अपने बर्ताव की तुलना परमेश्वर की व्यवस्था से करें, तो आप परमेश्वर से अपने विचार, शब्द और कार्य में कितना दूर है समझ पाएंगे। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को देखकर फिर अपने आप को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने परमेश्वर और मनुष्य के विरुद्ध पाप किया है और पाप एक पवित्र परमेश्वर के प्रमाण तक नहीं पहुंच सकते हैं। निर्गमन के पहले 20 अध्याय अलंकारिक अनुप्रयोग के साथ एक ऐतिहासिक बयान भी है, जो ये दर्शाती है कि कैसे बच जाए। निर्गमन के दूसरे 20 अध्याय व्यवस्था और आराधना की छावनी को देती है। निर्गमन इन बातों को दिखाती है। मार्ग, गुलामी से बाहर यात्रा या उद्धार का मार्ग। चाल, उद्धार केवल छुटकारे का तरीका नहीं, लेकिन जीवन के लिए दैनिक रास्ता है। अद्भुत, लोगों के लिए परमेश्वर का चमत्कारी प्रावधान। वचन, परमेश्वर को प्रकट करने और मनुष्य को उसके तरीके सिखाने के लिए परमेश्वर का शुद्ध वचन। आराधना, परमेश्वर के चाहत अनुसार हमारी आराधना। निर्गमन पाप से बाहर यात्रा करने का मार्ग दिखाती है और एक बार उद्धार पाने के बाद कैसे जीवन जीना है सिखाती है। इसीलिए परमेश्वर निर्गमन में इतने व्यवस्था देते हैं। अंत में परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि कैसे उनके द्वारा उद्धार पाया व्यक्ति उनकी आराधना करे, और वो व्यक्ति आप है। यहीं पर 10 आज्ञाएं काम आती है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कैसे जिए और उसकी आराधना कैसे करें, ताकि हम उसके श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार परमेश्वर से और लोगों से संबंध रख सके। और अंत में जब आप 10 आज्ञाओं की भाव समझते हैं, तो आप सैकड़ों और अन्य आज्ञाओं के भाव समझते हैं। आपके पास बहुतायत का जीवन होने के लिए आपको व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था परमेश्वर के प्रेमी दिल से निकलती है। परमेश्वर की व्यवस्था को हमेशा दूसरों के और अपने जीवन में लागू करने से पहले परमेश्वर के प्रेम के चश्मे से देखना अवश्य है। यदि ऐसा नहीं करेंगे, तो हम अनेक संख्याओं की नुक्ताचीनी मांग से लोगों के प्राण को कुचल देंगे, जो उनको तबाह कर देगी। बाइबल का प्रयोग इस रीति से नहीं करना है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उद्धार को समझें, ताकि आप पाप की गुलामी से उद्धार का अनुभव करें। इसके अलावा आप एक ऐसा यंत्र बनेंगे जिसके द्वारा कोई भी पाप के बंधनों से छुटकारा या उद्धार पा सके। परमेश्वर आपको उसके वचन के भीतर आने में मदद करे और आप उसके वचन को अपने दिल और जीवन में जगह दे, क्योंकि तब सुंदर और चमत्कारी बातें घटित होंगी।